वैद्य जी आज किस विषय में बात करेंगे? मैं बात करूंगा हाथी पाँव के विषय में। और बात क्यों करूंगा, अब मेरा भी मृत्यु शैया पर जाने का समय हो गया है। मेरे देशवासियों, मैं आपको आयुर्वेद के चमत्कार बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ और प्रयोग कर रहा हूँ। आज का विषय है मेरा हाथी पाँव। जितना आदमी का शरीर होता है उससे आधा बड़ा हाथी पाँव हो जाता है। हाथी पाँव होने के बाद आज तक दुनिया में मैंने कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो यूँ कह दे मैंने किसी हाथी पाँव को ठीक कर दिया, और होता भी नहीं। मेरे भारतवर्ष में हाथी पाँव किन लोगों को होता है? ज़्यादातर भिखारी लोग होते हैं, जैसे बद्रीनाथ, हरिद्वार या गोमुख और बड़े बड़े धामों के आसपास बैठे होते हैं। बेचारे चल फिर तो सकते ही नहीं, और बेचारे वो क्या करते हैं, हाथ फैला लेते हैं। जो भी रोटी उनको बासी या ताज़ी मिले, जैसी सब्जी भी मिले, चाहे बासी क्यों न हो लियो, उसको वो खा लेते हैं। और उनके शरीर में एक कर्मी पैदा हो जाता है जो उनके एक पाँव में, मैंने तो अपने जीवन में देखा है जिनके दोनों पाँव में भी हाथी पाँव हो जाता है। बेचारे चलने फिरने से वो अलाचार होते हैं, ठीक नहीं होते, और हमेशा के लिए क्या होते हैं, वो चल फिर तो सकते ही नहीं, और उनके हाथी पाँव होने के बाद जीवन बेकार हो जाता है। मेरे देश के अंदर सबसे बड़ा अमृत है पारा, नंबर 2 है गंधक, और नंबर 3 है आँख। ये अच्छी तरह से प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग करने से जिंदगी में हाथी पाँव हमेशा के लिए चला जाता है। पारे को 8 संस्कार तो करने होते हैं, कोई वैद्य हकीम जानता हो तो 8 संस्कार, वैसे तो 18 संस्कार की बात करते हैं, परंतु पारे को प्रयोग करने के लिए अच्छी तरह से 8 संस्कार का लेना जरूरी है। वैद्य लोगों से मैं प्रार्थना करूँगा, गंधक को भी शुद्ध करना होता है। गंधक को कैसे शुद्ध करना होता है? देसी गाय हो, उसका घी हो और उसका दूध हो। 1 किलो गंधक के अंदर कम से कम तो 250 ग्राम घी होना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, आधा किलो घी होना चाहिए। अच्छी तरह से उसको पिघला करके, जब वो पिघल जाए, कपड़े में डाल के छानना होता है दूध के अंदर। वो गंधक क्या हो जाती है? शुद्ध हो जाती है। शुद्ध होने के बाद अच्छी तरह से लोग उसको क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। फिर आँख है, इसकी मूल की छाल, जो अभी मैंने आपको दिखाया, मूल की छाल अच्छी तरह से इसको धोना नहीं होता, और राजस्थान में रेतीली जगह से आँख को लेना होता है, जिसको आप आखड़ा कहते हैं, और इसका ताज़ा चूर्ण पीस के अच्छी तरह से रख लेते हैं। और एक और औषधि है, आखिरी बार बता रहा हूँ, अरे दुनिया वाले सुन लो, वैद्य की सुन लो। वो तीसरी औषधि क्या है? नीलत होता। नीलत होते कि हमने भस्म बनानी होती है, और भस्म किसके के अंदर बनती है? नीलत होता उदनशील है, उसका फार्मूला भी हमारा सुन लो। ये कैसे बनेगी? आप क्या करेंगे, रोटी जिसके अंदर बांधते हैं उस कागज़ के अंदर लपेट लो।
जैसे 1 चम्मच बारीक चूर्ण नीला थोथा अच्छी तरह से उसके अंदर लपेट लो। और लपेटने के बाद हमारे फार्मूले कुछ अलग है। 132 ग्राम और जो आरने होते हैं गाय के, वो लेके उनके बीच के अंदर नीला थोथा जो रोटी बांधते हो अच्छी तरह से उसके अंदर रख लो। और रखने के बाद वो भस्म हो जाएगी। कच्चा नीला थोथा कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए, भस्म बनाकर प्रयोग करना चाहिए। कढ़ाई में बनाओगे उड़ जाएगा। और जो रोटी बांधने वाला है उसमें पेपर को क्या कहते हैं? सिल्वर रोल। हाँ, सिल्वर रोल के अंदर रखोगे और वो सिल्वर रोल इतना चिपक जाता है, जैसे 1 चम्मच रखा और सिल्वर रोल के अंदर बांध करके पहले तो उसको सीधा रखो, फिर इन उंगली के बराबर इसे इधर मोड़ दो, ये उंगली के बराबर इधर मोड़ दो और फिर इसको यहाँ से रोल करके अच्छी तरह छोटी सी पुड़िया बनेगी। अच्छा, हमने कितना टेम्परेचर पर ये नीले थोथे की भस्म बन जाएगी। और इसको मैं अपनी ज़िंदगी में अपने क्या करता हूँ, 10 ग्राम नीले थोथे को सिल्वर पेपर में बांध करके 132 ग्राम गोसे की या थेपली की आरने की आँच दे करके उसके बीच में रख देता हूँ। क्योंकि उसको कहीं से ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, कहीं से उसका रास्ता खुला है ही नहीं, तो आराम से वो भस्म हो जाती है और हमारा कागज़ भी बच जाता है। फिर दोबारा सुनियो, अपने जीवन में वैद हकीमों से फिर बता रहा हूँ, पारा है तो उसके 8 संस्कार करने हैं। गंधक को केवल 1 बार शुद्ध करना है। और नीला थोथा जो मैंने आपको बताया है, तीनों समान भाग हों और चौथे आँख की जड़ हो, इसको अच्छी तरह से हम प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने के बाद इनको बारीक पीस लेते हैं। बारीक पीसने के बाद अच्छी तरह से रोगी को एक मटर के दाने के बराबर देते हैं। ये दवाई अंदर पेट में जाती है तो हाथी पाँव में खुजली होती है और कुछ समय के बाद जैसे अंगूठा है या और कोई एडी के ऊपर ये पतली खाल है, वहाँ से कीड़े निकलने शुरू हो जाते हैं। रोगी को कभी भी अचार, खटाई और मीठा नहीं खाना होता और रोगी हमेशा के लिए बच जाता है। केवल 3 महीने इसको खाने से आराम से कीड़े निकल जाते हैं, पैर सूख जाता है। उसको चने की रोटी और घी खाना होता है। आदमी हाथी पाँव हमेशा के लिए चला जाता है। ये देशवासियों के सामने मैं आखिरी समय बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा अंतिम समय सब ने एक दिन जाना है। मेरी उम्र आप देख रहे हो, फिर दोबारा सुन लो। हाथी पाँव के लिए पारा 8 संस्कार करने हैं और गंधक का गाय के घी में और गाय के दूध में शुद्ध करना है। और तीसरा क्या है, नीला थोथा जो ये पेपर है, जो प्लास्टिक का सिल्वर पेपर में अच्छी तरह 1 चम्मच डाल के भस्म बना लेनी है। और 132 ग्राम उपले हों, थेपड़ी हो या गोसे हों, कांडे में तोल के और उसको एक जगह पर अच्छी तरह से ऊपर नीचे ये गोसे लगा के, करसी लगा के उसकी भस्म बना लो। कहते हैं
मोक्ष की प्राप्ति कहाँ होती है? इस धरती पर ही होती है। आपने एक हाथी पाँव को ठीक कर दिया है, वो आदमी चलेगा, घूमेगा, फिरेगा, जिंदगी भर आपको दुआएं देगा, हे भगवान उस वैद्य हकीम का भला हो, और अपने जीवन अपने बच्चों को पाल सकेगा। हाथी रोग का कोई भी इलाज नहीं है। फिर दोबारा सुनिए, दिल खोल कर बता रहा हूँ। पारा हो 8 संस्कार करके किसी वैद्य से पूछ लो। गंधक क्या हो? गाय के दूध से शुद्ध करके, नीला थोथा अच्छी तरह से जैसे बताया वो करके, और इस आँख की जड़ भाई साहब, चारों चीज समान हो। ऐ दुनिया वालों, जैसे मैं ये आपके सामने बता रहा हूँ, जैसे भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा हूँ, चारों चीज बराबर सम 50-50 ग्राम 100-100 ग्राम लेके अच्छी तरह से इसे शुद्ध कर लो, और शुद्ध करने के बाद उसे प्रयोग कर लो। एक बात फिर बीच में भूल गया था, 8 संस्कार करे हुआ पारा और गंधक की कजली बना लो, फिर बाद में ये भस्म मिला दो नीले थोते की। और तीसरी बात जो है, आँख की जड़ का चूर्ण मिला दो। गोली कितनी बड़ी हो, चाहे गोली बने चाहे ना बने, मटर के दाने के बराबर हो। पहले दिन से रोगी नु कहेगा, मुझे आज तो रात को सोने नहीं दिया। क्यों? किलबिलाट करते हैं, और कीड़े या तो हाथ पैरों की उंगलियों में से निकलते हैं, या ये जगह जो है नरम खाल से यहाँ से निकलते हैं, और रोगी हमेशा के लिए बच जाएगा। आप कहते जीवन और भक्ति करते रहो, किसी एक हाथी पाँव को अच्छी तरह बचा दो, हे भगवान तुम्हारा स्वर्ग में वर्षा होगा। जैसे मैंने एपिसोड में बताया था, सफ़ेद दाग कोई भी बीमारी नहीं है, परंतु उसको कोई भी शोध करने वाला नहीं है। मैंने तो सारा जीवन इसी काम में गुजारा है। मेरे देशवासियों, प्रणाम प्रणाम।